ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था बन गया है। इस समय भारत में 1,25,000 पंजीकृत स्टार्टअप से 12 लाख से अधिक युवा सीधे जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के तीसरे दिन आज कहा कि भारत की स्टार्टअप व्यवस्था अभूतपूर्व ढंग से फल फूल रही है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की रूपरेखा पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं ने नौकरी मांगने वाला बनने की बजाय नौकरी देने वाला बनने का मार्ग चुना है। प्रधानमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि पेटेंट आवेदन तेजी से भरने के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि GeM पोर्टल पर 20,000 करोड़ से अधिक का सकल कारोबार हुआ है, जो बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतने का विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अकेले भाजपा की ही 370 से अधिक सीट आएंगी। निजी टेलीविजन चैनल पर आज श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5 सीट, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की एक सीट के लिए चुनाव होगा। 27 मार्च तक नामांकन भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ समझौते के अनुसार राज्य में कुल 40 निर्वाचन क्षेत्रों में से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली में श्री चिराग पासवान ने कहा कि अगले 4-5 दिन में पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस द्वारा कल केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद श्री रिजिजू को कल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। श्री रिजिजू वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल भूटान जाएंगे। श्री मोदी भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 18वीं लोकसभा के चुनाव को विश्व की अब तक की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया बताया है। कोरिया की राजधानी सोल में आयोजित लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से श्री जयशंकर ने कहा कि भारत में आज 14 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं, जो विश्व के किसी भी भाग में सबसे अधिक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हैं। स्विट्जरलैंड के बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन, PV सिंधु, के श्रीकांत, किरण जॉर्ज, प्रियांशु राजावत और अन्य खिलाड़ियों के मैच होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।